जय जय श्री राधे। ब्रज कनिका परिवार की तरफ से आप सभी यूट्यूबर्स का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम। और जो भी व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और मैं यमुना मैया पे हूँ और आज यमुना मैया पे बैठ के मैं गंगा मैया की बात करने जा रही हूँ। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। गंगा मैया की जय। जिस तरह हम लोग सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है हमारा, तो 365 वर्ष के 365 दिन कोई ना कोई उत्सव ज़रूर होता है। तो आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए, शायद बहुत सारे लोग इसके महत्व को नहीं जानते हैं, तो मैं उसको लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। 27 अप्रैल यानी कि परसों गंगा सप्तमी का अवसर है। हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजा भागीरथ ने लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे वो गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए। ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या हम लोगों को ये भी पता है कि वही माँ गंगा वर्ष में एक बार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ नर्मदा जी से मिलने जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत रोचक जानकारी है, आप लोग जुड़े रहिएगा। लेकिन उससे पूर्व मैं कह दूं कि आप सभी लोग ब्रज कनिका को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जब इस तरह की जानकारी दी जाती है तो वो ज़रूर शेयर किया करिए, तो क्योंकि इसी तरह हम लोग जब जुड़ेंगे तभी अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। और सभी को पता होगा, एक छोटी से छोटी जानकारी भी किसी के भी माध्यम से पता चलती है तो हमें उसको ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत रोचक कथा है ये, बहुत रोचक। एक बार शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, हम सभी को ये बताने का कष्ट करें कि माँ गंगा नर्मदा जी से मिलने क्यों गई, किस तिथि को गई, उसकी क्या महिमा है। तब महाराज सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, नर्मदा नदी के तट पर एक ऋषिका नाम की ब्राह्मणी कन्या रहती थी। बहुत सुंदर थी वो, बहुत अत्यंत बहुत सुंदर थी वो। कुछ समय पश्चात उसका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र के साथ में हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, दुर्भाग्यवश उसके पति का शरीर शांत हो गया। क्योंकि वो तपस्विनी थी, क्योंकि वो ब्राह्मणी थी, तो इसलिए उसने संसार की तरफ आकर्षित ना होते हुए वहीं नर्मदा माता के तट पर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और दिन रात 24 घंटे अहरनिश उस पार्थिव शिवलिंग की वो पूजा पाठ सेवा करने लगी। लेकिन एक मूढ़ नाम का दैत्य था, वो उस कन्या पर, उस स्त्री पर वो मोहित हो गया और वो दिन रात उसे परेशान करने लगा। एक दिन तो, लेकिन वो जो ब्राह्मणी थी उसका ध्यान इधर उधर नहीं हुआ, वो दिन रात अहरनिश बस भगवान शिव का पूजन करती रहती थी। एक दिन उस दैत्य को बहुत क्रोध आया और उसके क्रोध को देखकर वो ब्राह्मणी जो थी वो कांपने लगी, थर थर कांपने लगी और वो पूरे टाइम विलाप करने लगी, भगवान शंकर से उनको पुकारने लगी। और भगवान शंकर अपने भक्तों की, क्योंकि उनका नाम ही है भोले भंडारी, तो वो कहाँ रुकने वाले थे, वो तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने उस जो राक्षस था उसका तुरंत वध कर दिया। और ऋषिका से बोले कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग लो। तो ऋषिका ने कहा कि शिव जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि दिन रात आपकी भक्ति बढ़ती रहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि बस मैं भक्ति 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 करती रहूँ। तो भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, लेकिन फिर भी तुम एक वर मुझसे और मांग लो। तो जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, जो सेवा भावी लोग होते हैं, उनकी एक पहचान होती है कि वो कुछ भी अपने लिए नहीं करते हैं,
वो ऐसा काम करते हैं जो श्रेष्ठ हो, जो जन कल्याण के लिए हो, जिससे सभी का फ़ायदा हो। जैसे मैं इस समय माँ यमुना मैया के पास बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं सबका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ सप्तमी, गंगा सप्तमी की महिमा क्या है। तो इसलिए आपका कोई भी प्रश्न हो या आपकी कोई भी सेवा हो, वो जन कल्याण के लिए होनी चाहिए, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। तो शंकर भगवान जी ने कहा कि तुम एक और वर मांग लो। तब ऋषिका ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हो तो संसार के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए आप यहीं पर विराज जाएं। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, वो जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसी में वो प्रवेश कर गए और तब से वो नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब वहाँ पर उसी समय भगवान विष्णु, ब्रह्मा और गंगा मैया भी प्रकट हो गई। वो लोग ऋषिका की तारीफ़ करने लगी, बहुत प्रशंसा करने लगी कि कितनी तपस्विनी है कि शंकर महादेव जी ने ऐसा वरदान दे दिया। अब तो माँ गंगा को भी लगा कि मुझे भी एक दिन चाहिए, तो उन्होंने ऋषिका से एक वचन मांगा। आप देखो, हम लोग माँ गंगा से मांगते हैं और उनकी इतनी तपस्या प्रबल थी कि आज माँ गंगा ऋषिका से मांग रही हैं कि मुझे एक वचन दो, वर्ष में एक बार मैं यहाँ पर आऊँगी। तो ऋषिका ने हाँ कर दिया, उनको मतलब मना नहीं किया और हाथ जोड़ के उन्होंने कहा माता जी आपकी जैसी इच्छा। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की ये वही सप्तमी तिथि है जब गंगा मैया नर्मदा जी से मिलने जाती हैं और उस दिन से वो स्थान प्रसिद्ध हो गया, नर्मदा मैया प्रसिद्ध हो गई। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शरणागत वत्सल भगवान शिव की जय, बोलो नर्मदा मैया की जय, बोलो नंदिकेश्वर भगवान की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसी हमारी गंगा मैया जिनकी इतनी महिमा है। तो अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आगे से आगे कोशिश करिए आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पूर्व मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि ब्रजकनिका के परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। बोल राधा रानी की जय जयकारा लग रहा है। तो आप सभी लोग जुड़ें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। तो आइए हम सभी लोग यमुना मैया का एक बार आचमन कर लेते हैं। देखो क्योंकि कैमरा मैंने पकड़ा है तो इसलिए थोड़ी सी उंगली आ रही है, आप उसको अवॉइड करना, लेकिन आप यमुना मैया को स्पर्श जरूर कर लें। जय हो यमुना मैया की, जय हो, जय हो यमुना मैया की, जय हो गंगा मैया की। चलो हम लोग स्पर्श करेंगे और साथ ही साथ आचमन करते हैं ब्रजकनिका परिवार की तरफ से। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम। आप यमुना मैया के दर्शन कर लो, इसी में गंगा मैया को देखो। जय जय श्री राधे श्याम।